आपने ट्राई किया तो ओके ओके एवरीवन प्लीज लुक। देखो मेरी बात सुन लो। जिन्होंने होमवर्क करा है दे कैन टेल मी कि क्या उन्होंने उसके अकॉर्डिंग किया या नहीं किया। एंड अगर किसी ने होमवर्क नहीं करा तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वेस्पर थ्योरी अगर आप मास्टर करना चाहते हो आपको घर पे ट्राई करने पड़ेंगे क्वेश्चन। बिकॉज यू नो व्हाट, जब मैं करवाऊंगी तब तो आपको लगेगा कि हाँ 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 ये समझ आ रहा है, लेकिन जब मैंने आपको एक लोन पेयर कैलकुलेट करने दिए थे आप वो भी नहीं कर पा रहे थे। सो द रियलिटी इज जब आप खुद ट्राई करते हो तब आपको पता लगता है कि कितना समझ आ रहा है। सो आई थिंक एक बार डिस्कस करते हैं। लास्ट चीज XCF4, फोर्थ पार्ट XCF4 था। तो क्वेश्चन वाज प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस, ड्रॉ द शेप ऑफ XCF4 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन आता है वैभव, स्टेप 1 इज लोन पेयर। स्टेप 1 वेस्पर थ्योरी का था, सबसे पहले हम लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं, राइट। और आकाश फॉर्मूला क्या था? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, स्टिल सम पीपल आर टॉकिंग। कुमुद आफ्टर 40 इट्स नॉट अलाउड। जल्दी कुमुद कह रही, दित्या जल्दी बैठ। जब मैंने आपको पहले भी जीनॉन का क्वेश्चन डिस्कस किया था तो आई टोल्ड यू दैट जीनॉन इज अ नोबल गैस। तो अगर आपको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पता होने चाहिए 8। वैसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के करते हैं, बट जीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 है। अगर आप 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठ गए जस्ट टू नो कि उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कई चीजें हमें अपने माइंड में रखनी है। और यू नो व्हाट, अगर आप एक बार ध्यान से सुनोगे, आपने एक जीनॉन वाली शेप कर रखी है, आपने वो ध्यान से सुनी थी कि मैंने बोला था कि जीनॉन इज अ नोबल गैस और नोबल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपको XCF4 में दोबारा याद ही रहेगा ना। पॉइंट इज, अब एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे आपको दूसरा क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपने XCF2 की शेप में भी ध्यान नहीं दिया कि जीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, XCF4 की शेप में भी ध्यान नहीं दिया, फिर तो मैं जितने मर्जी क्वेश्चन करा लूं एंडलेस, अब तक भी ऑलरेडी 12-13 क्वेश्चन हो चुके हैं। अच्छा बॉन्ड कितने बना रहा है ये XCF4? बॉन्ड कितने बना रहा है? 4। तो 4/2, 2 लोन पेयर आ गए। स्टेप 2 था, चिराग अगर अब बोला यू विल बी आउट। नहीं वो पूछ रहा है, मैं देख आपको रही हूँ, जो बोलेगा वही, डोंट आस्क देम। स्टेप 2 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर प्लस लोन पेयर कितने आए? लोन पेयर कितने आए? 2। बॉन्ड कितने बना रहा है? तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए? अगर आपको याद हो मैंने तुम्हें बताया था कि वेस्पर थ्योरी कहती है कि जब 6 होते हैं तो 4 स्क्वायर में रखे जाते हैं, 4 स्क्वायर में रखे जाते हैं लाइक दिस स्क्वायर, एक अबव द प्लेन और एक, एंड दिस शेप वाज ऑक्टाहेड्रल। वेस्पर थ्योरी के हिसाब से जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो शेप को क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। एंड हाउ दिस शेप बिकम्स 4 स्क्वायर में एक ऊपर और एक। तो अकॉर्डिंग टू द 6 वेस्पर थ्योरी ने प्रिडिक्ट किया कि ज्योमेट्री शुड बी, होनी क्या चाहिए? ऑक्टाहेड्रल, बिकॉज दैट इज व्हाट हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन जब तुम शेप बनाने लगे 4 स्क्वायर में, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर में और एक ऊपर और एक नीचे। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमने 4F तुम सिमेट्री से यहीं पे ही रखोगे और लोन पेयर ऊपर नीचे रखोगे। ऊपर नीचे क्यों रखोगे? क्योंकि ऑब्वियसली सिमेट्री कहती है कि जो 2 चीजें हैं वो ऊपर नीचे रख लो। लोन पेयर 2 थे तो सिमेट्री वाइज एक लोन पेयर हमने ऊपर रख दिया और एक नीचे। और बॉन्ड कितने थे? 4, तो हमने स्क्वायर में रख दिया। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन पेयर दिखते नहीं है, मतलब ये शेप तुम्हें दिख कैसे रही होगी? ये शेप तुम्हें दिख कैसे रही होगी? तुम्हें एक स्क्वायर ही दिख रहा होगा। वाई? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो हमें दिखते नहीं है, तो शेप केम आउट टू बी अ स्क्वायर ओनली। आनी क्या चाहिए थी? ज्योमेट्री आनी क्या चाहिए थी? ऑक्टाहेड्रल तब आती अगर ऊपर भी बॉन्ड होता नीचे भी क्या होता, लेकिन ऊपर और नीचे तो लोन पेयर आ गए, लोन पेयर तो हमें नजर नहीं आते, तो शेप केम आउट टू बी स्क्वायर प्लानर, क्योंकि हमें जो दिख पा रहा है वो एक स्क्वायर ही दिख पा रहा है। सो दिस वाज द फोर्थ पार्ट। इज इट क्लियर? दोबारा देखो किस मॉलिक्यूल की शेप बनानी थी? XCF
4। हमें नहीं पता था कि इसके अंदर 4 बॉन्ड के अलावा लोन पेयर हैं, बट मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्रैम नहीं करना, हमें कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज द स्टेप 1? जब भी वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन आएगा टू कैलकुलेट द, व्हाट इज द फॉर्मूला प्रॉब्लम? What is the formula? Lone pair is equal to half bond pair minus, sorry, valence electron minus xenon के valence electron कितने होते हैं? शशांक याद रहेगा कि xenon के valence electron 8 होते हैं। Look at the last group, helium, neon, argon, krypton, xenon, 54 एटॉमिक नंबर है। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठ जाओगे तो हो गया काम। कुछ एलिमेंट्स के आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करने पड़ेंगे, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, दे ऑल बिलोंग टू 18 ग्रुप, एंड 18 ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। ओके, पर ये बॉन्ड कितने बना रहा है वो तो मॉलिक्यूल को देख के पता लगेगा। XeF2 के जब हमने शेप करी थी तो वो 2 बॉन्ड बना रहा था, बट यहाँ पे XeF4 मतलब वो कितने बॉन्ड बना रहा है? तो 8 - 4 केम आउट टू बी 4 बाय, तो कितने लोन पेयर आ गए? एनी डाउट प्रॉब्लम बताओ। ओके, प्रॉब्लम कह रही है कि मैम जब आपने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में बोला था तो आपने कहा था कि लोन पेयर ऊपर और नीचे मत रखो, ट्राइंगल में रखो, क्योंकि ट्राइंगल में एंगल 120 होता है और वो दूर दूर रखने से लोन पेयर रिपल्शन से बच जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल में तो अगर आप ऊपर नीचे रखोगे तब भी 90 डिग्री पर रिपल्शन मिलेगी, स्क्वायर में रखोगे तब भी 90 डिग्री में मिलेगी। तो इस केस में सिमेट्रिकल रहना ज्यादा बेटर है। नो डाउट मैंने बोला था कि ट्राई करा करो कि लोन पेयर ऊपर और नीचे मत रखो। याद करो जब हमारी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाली शेप आती थी तो हम ट्राई करते थे कि ट्राइंगल में रख देते थे लोन पेयर को, ऊपर नीचे नहीं रखते थे, क्योंकि उसमें फायदा था। क्या फायदा था? कि ट्राइंगल में एंगल थोड़ा दूर होता है 120, क्या होता है? तो रिपल्शंस क्या हो जाती है? मिनिमाइज। बट ये चीज यहाँ पर वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप लोन पेयर स्क्वायर में रखोगे, यहाँ स्क्वायर में भी एंगल 90 है और ऊपर और नीचे भी क्या है, तो इसमें तो हम प्रॉब्लम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो इन दिस वी विल फॉलो द सिमेट्रिकल, कि सिमेट्री ये कहती है कि लोन पेयर 2 है तो ऊपर नीचे रख के गोइंग टू बी मोर सिमेट्रिकल। हाँ जी, अब और कोई जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें डाउट है कि ट्राई करोगे घर? ओके, IBR 2 नेगेटिव की बताऊं? ओके, एक मिनट, एक गलती बताती हूँ। जपनीत ने जो XeF4 की शेप बनाई हुई है अगर किसी ने वैसे बनाई हुई है तो ऐसे नहीं बनानी, उसने ऐसे बनाई हुई है स्क्वायर। अगर आप ऐसे बना के आओगे वो रॉन्ग है। रीजन, स्क्वायर ऐसा दिखना चाहिए जैसे मैं बना रही हूँ, क्योंकि वो ना जैसे थोड़ा सा रोम्बस होता है ना, ऐसे 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 वाला स्क्वायर होना चाहिए। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसे होती है असल में, मतलब जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे वो तो ऑक्टाहेड्रल थी ना, मतलब 4 स्क्वायर में एक ऊपर और एक, वो तो बाय चांस क्योंकि आपने ऊपर और नीचे रख दिए लोन पेयर तो इट केम आउट टू बी अ स्क्वायर। बट स्क्वायर ऐसे दिखना चाहिए, आप ऐसे नहीं कि 4 लगाने हैं तो कहीं भी लगा दो। आप अपनी मर्जी से 4 लगाने हैं तो परपेंडिकुलर कैसे भी लगा लो, विल नॉट वर्क। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि दीज आर ऑब्जर्वेशनल थिंग्स, ये साइंटिस्ट ने खुद अपने आप नहीं बनाई, उन्होंने देखा है कि XeF4 दिखने में ऐसा होता है। तो अगर आप ऐसे 4 रैंडमली लगा दोगे तो इट विल बी रॉन्ग। तो इसीलिए आप पहले काम क्या करो, जब आप 6 बॉन्ड बनाने हैं आपने, तो आप पहली ऐसे करके एक वो रोम्बस टाइप बना लो, फिर उसमें फिट करो 4F, ठीक है, और ऊपर और नीचे क्या लगा दो। Any other doubt in the shape of XeF4? If someone have drawn something else, they can always show me कि वो सही है कि गलत है। Anyways, मयंक आप कौन सी शेप कह रहे हो? IBR2 नेगेटिव। ओके, चलो यू वांट टू कंफर्म, पहले लोन पेयर कैलकुलेट करो। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस +1। अब आप ध्यान से देखो मेरा लोन पेयर का फॉर्मूला चेंज क्यों हुआ है। पिछले क्वेश्चन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर था, बट यहाँ पे 1 क्यों ऐड किया है? बिकॉज दिस इज अ अनायन। जब भी आपको एक ऐसे मॉलिक्यूल की शेप प्रेडिक्ट करनी होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, इन द
IBr2 negative, that negative indicate that it has already gained, है ना? 2 नेगेटिव होता तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते, यहाँ पे अगर 2 नेगेटिव होता तो 2 ऐड करते, बट मोस्टली जो आपके सिलेबस में है वो एक ही नेगेटिव है, तो यूल जस्ट ऐड. अब कितने लोन पेयर आएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आयोडीन के? Yes, fluorine, chlorine, bromine, iodine, they all belong to 17th group. So they all have how many valence electron? Bond कितने बना रहे हैं इंद्रजीत? Okay. So 5 plus 1 6/2. कितने लोन पेयर आ गए? अब लोन पेयर तो 3 आ गए, बॉन्ड कितने बना रहे हैं? बॉन्ड कितने बना रहे हैं? तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर प्लस लोन पेयर 3 आए हैं, बॉन्ड 2 बना रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 5 के हिसाब से ज्योमेट्री क्या होती है? बातें नहीं. 3 ट्राइंगल में, एक ऊपर और नीचे, तो ट्राइगोनल. प्लीज डू नॉट टॉक प्लीज. अब देखो हुआ क्या, जब आप ट्राइंगल में रखने लगे, ट्राइंगल में एक ऊपर और एक, अब मैंने क्या बताया था कि ट्राइंगल वाले केस में लोन पेयर ट्राइंगल में रखने की कोशिश किया करो, नॉट ऊपर नॉट. वैसे भी सिमेट्री के हिसाब से आकाश लोन पेयर कितने हैं? 3 आया ना, और ट्राइंगल की साइड्स कितनी होती है? तो ऑब्वियसली सिमेट्री भी यही कहती है कि लोन पेयर को यहाँ फिक्स कर दो, और जो 2 BR है, एक ऊपर एक नीचे, एंड इसको बेटर है कि आप ब्रैकेट में नेगेटिव चार्ज भी शो करो. Many people ask me, ma'am, is it important to show this negative charge? I think it is a very irrelevant question though. मेरे को एक बात बताओ, आप IBr2 की शेप बना रहे हो या IBr2 नेगेटिव की बना रहे हो? IBr2 नेगेटिव की ना, तो अगर वो शेप वैसी आ रही है तो वो IBr2 नेगेटिव की वजह से आ रही है, उसकी वजह से आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया है. तो जब आप ब्रैकेट के बाद नेगेटिव चार्ज नहीं इंडिकेट करोगे तो कहीं ना कहीं वो गलत इन्फॉर्मेशन है. आप ये शो कर रहे हो कि आप IBr2 की शेप बना रहे हो, जबकि आप बना किसकी रहे हो? IBr2 नेगेटिव की. तो आप ऐसी चीजें ना मेरे से जब पूछो, मैम इसके नंबर कटेंगे क्या, हमें बनाना है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट लॉजिकल थिंग कि मैं किसकी शेप बना रहा हूँ, मैं IBr2 की बना रहा हूँ या IBr2 नेगेटिव की बना रहा हूँ? IBr2 नेगेटिव की. तो व्हाई कांट वी डू वन थिंग कि हम ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा ले, नंबर कटने ना कटने की. अच्छा, इस शेप का नाम क्या होगा? वेरी गुड मयंक. अब तुम्हें दिख क्या रहा है? तुम्हें एक लाइन ही दिख रही है, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि तुम्हें एक ऊपर वाला BR दिख रहा होगा. बातें कर लो. वेरी गुड. ये लोन पेयर तो दिखते ही नहीं है. ये जो हम बनाते हैं लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स दिख सकते हैं? कैन आर आई सी इलेक्ट्रॉन्स? नो, है ना? तो हमें दिखेगा क्या शशांक? क्या दिख रहा है तेरे को? ये एक ऊपर लाइन और एक, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द शेप? तो ज्योमेट्री क्या प्रिडिक्ट करी थी, बट शेप क्या निकल कर आई? तो दिस इज हाउ वी सॉल्व. पहले हम प्रिडिक्ट करते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से होनी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल चाहिए, बट क्या वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल निकल कर आई? नहीं, क्योंकि 3 ट्राइंगल की साइड्स पे तो लोन पेयर रख दिए. क्या रख दिए? वो तो हमें दिखेंगे ही नहीं. हमें क्या दिखेगा? एक ऊपर वाला बॉन्ड और एक, एंड दे आर इन अ प्रॉपर लाइन. सो कैन वी कॉल दिस शेप एज लीनियर? सो आई थिंक आपका ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए था, क्योंकि दिस इज नॉट द फर्स्ट एग्जाम्पल, ये 12वां 13वां एग्जाम्पल है. लेकिन आप दोनों ठीक क्या है? एक ही तो आंसर है, दोनों के ठीक है. दोनों ठीक है मतलब दोनों ठीक नहीं है, आंसर तो यही है. पर यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले तो आपने ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करनी है कि ज्योमेट्री शुड बी ट्राइगोनल. फिर ट्राइंगल में तू लोन पे रखेगा, ऊपर नीचे तू क्या रखेगा? BR. फिर तू बोलेगा कि शेप केम आउट टू बी. तो फाइनल आंसर तो यही है कि शेप पूछी है तो आप आंसर तो यही बोलोगे, लीनियर आप ये थोड़ा पूछोगे. बट यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले तो आपको ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी ना, कि ज्योमेट्री शुड बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. बट हैड इट बीन अ MCQ क्वेश्चन, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे शेप पूछे फिर तो आप लीनियर ही बोलोगे, फिर आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल थोड़ा बोलोगे. वो तो ज्योमेट्री हम पहले प्रिडिक्ट करते हैं, बट अल्टीमेटली वी रीच टू द शेप. एनीवेज, एनी अदर डाउट? सेकंड वाला क्या था?
IBR 6, हाँ 5 पेंटागन, तो इसका नाम होगा पेंटागनल पिरामिडल, नॉट बाई पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल प्रॉपर तब होता है अगर 4 स्क्वायर में ऊपर नीचे वाले हों, ऐसे थोड़ा कि तुमने उसको फिट पेंटागनल बाई पिरामिडल में किया है, बट जस्ट बिकॉज वन ऑफ देम हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय लोन विल कॉल इट ऑक्टाहेड्रल। है तो ये पेंटागनल पिरामिडल, नॉट बाई पिरामिडल। क्यों नहीं है? एक मिनट, एक को चिराग मेरी बात सुनो, आप ही हमेशा कंट्रोवर्सी में क्यों आते? एक और डाउट आ रहा है प्लीज, जिनका आ रहा है, जिनका नहीं आ रहा वो बस जस्ट समझ लो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कई बार जो दूसरे का डाउट होता है वो हमारा भी डाउट हो सकता है। एक शेप थी, मैं पूरी सॉल्व नहीं कर रही, सिर्फ डाउट बता रही हूँ। वैभव, एक क्वेश्चन याद है मैंने, IBR 6 नेगेटिव, उसमें एक लोन पेयर आ रहा है कैलकुलेट करके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहे हैं 6 + 1। सुन लो ये क्या डाउट आ रहा है। IBR 6 नेगेटिव जो मैंने शेप दी थी उसमें एक लोन पेयर आ रहा है कैलकुलेट करके, मैं भी पूरा सॉल्व नहीं कर रही, प्लीज सुन लो, ये डाउट आ रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 7 बन रहे हैं। अब 7 के हिसाब से शेप क्या होनी चाहिए? 5 पेंटागन में, स्टिल टॉकिंग, 5 पेंटागन में, एक पेंटागन में, और एक ऊपर एक नीचे। अब किसी ने मेरे से पूछा है कि मैम 6 BR हैं, तो हम रख तो 6 BR को पाएंगे, बिल्कुल सही बात है, 5 6, एक तो हमें लोन पेयर ही रखना पड़ेगा। अब ओरिजिनली इसका नाम था पेंटागनल बाई पिरामिडल, क्योंकि 5 आप पेंटागन में रखते हो, एक पिरामिड ऊपर बनता है, अगर आप ऊपर ज्वाइन करो एक नीचे बनता है। तो हमने प्रिडिक्ट तो ज्योमेट्री 7 के हिसाब से यही करी थी कि पेंटागनल मतलब 5 पेंटागन में रखे जाएंगे, एक ऊपर नीचे, तो बाई पिरामिडल। तो ज्योमेट्री तो ये थी नो डाउट, बट शेप को मैं हम पेंटागनल बाई पिरामिडल क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ऊपर तो आपने लोन पे रखा है, तो ऊपर तो कोई पिरामिड बनेगा ही नहीं। ऊपर पिरामिड तो तब बनता अगर ऊपर भी बॉन्ड होता, तो ऊपर तो पिरामिड बनेगा ही नहीं। पिरामिड सिर्फ अगर बना के देखना है तो नीचे की तरफ बनाना सिर्फ, तो इस शेप का नाम रह गया पेंटागनल ओनली पिरामिडल, नॉट बाई पिरामिडल। तो शेप नहीं बता रही हूँ, ज्योमेट्री बाई पिरामिडल है, पर शेप क्या आई? सुन, ज्योमेट्री बाई पिरामिडल आनी चाहिए थी, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बन रहे थे? 7। जब भी 7 बनते हैं तो आइडिया कहता है कि 5 पेंटागन में रहेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो व्हाट वी कॉल दिस ज्योमेट्री एज पेंटागनल, एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे। बट जब तुम प्लेस करने लगे तो तुमने देखा कि 5 BR तुमने पेंटागन में रख दिए, एक BR बचा और एक लोन पेयर बचा, तो ऑब्वियसली एक तुम लोन पेयर रखोगे और एक तुम क्या रखोगे? BR। तो पेंटागन तो बन गया, नीचे पिरामिड भी बन गया, लेकिन ऊपर तो इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर तो पिरामिड बना ही नहीं ना। तो शेप डिड नॉट कम आउट टू बी पेंटागनल बाई पिरामिडल, रादर इट केम आउट टू बी पेंटागनल पिरामिडल। और कई बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, वो इस शेप को ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो ये फील कर रहे हैं कि मैम आपने कहा था कि जब 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड होते हैं तो शेप को ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। बट वो ऑक्टाहेड्रल दिखनी भी तो चाहिए। ऑक्टाहेड्रल तो कैसे दिखती है कि स्क्वायर जैसी, एक ऊपर और एक। just because we are left with 6 bonds, then you can't call it octahedral. We will call it कि मैं दिख क्या रहा है? दिख तो तुम्हें एक पेंटागन ही रहा है ना, बस फर्क ये आ रहा है कि ऊपर नीचे 2 पिरामिड ना दिखकर कितने पिरामिड दिख रहे हैं। So rather than calling it pentagonal bipyramidal, we should call it pentagonal pyramidal, not octahedral, just because कि 6 बॉन्ड रह गए। Did you get it? आपका डाउट क्लियर हो गया? और कोई डाउट है? अब मैं वेस्पर थ्योरी को आज बाइंड अप करने वाली हूँ। वेस्पर थ्योरी के मैंने आपको बहुत एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं। अगर आपको नहीं भी आए तो यू विल डू प्रैक्टिस एट होम, हो जाएंगे। सिर्फ मैं एक क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी का भी करवाने वाली हूँ, उसके बाद वेस्पर थ्योरी एंड हो जाएगी। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन इज explain by this is the last question, PCL 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है मैं जो इंपॉर्टेंट बोलती हूँ एग्जाम में एज इट इज आएंगे, डो नॉट डाउट भी। ओके,
एक्सप्लेन बाय पीस। हाँ रख लो नया नाम। थैंक यू जोगिंदर फॉर ट्रस्टिंग ऑन। चलो अब बातें नहीं, फटाफट क्वेश्चन लिखो एंड लेट्स बाइंड अप वेस्पर थ्योरी। बहुत हो गया। इसके बाद हमने एक अच्छा टॉपिक शुरू करना है, हाइब्रिडाई वेरी गुड। मयंक शुरू करने से पहले मयंक ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन वैभव बाबा आप तो बातें करने में इतना 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 इनग्रॉस्ड हो। देखो सबसे पहले तो he has resigned. I'm very happy. Okay, anyways. करना ही यार अंदर से यार, वो उसका मंत्री है, उसने बोला होगा तभी दिया होगा। इट्स ऑल मिली भगत, तो उसमें नहीं पढ़ते पॉलिटिक्स में। मैं ये कह रही हूँ अच्छा प्लीज बातें नहीं। सबसे पहले तो वेस्पर थ्योरी समझ आए ना आए, द पॉइंट इज वी शुड फोकस इन द क्लास। डिसिप्लिन रख लें पहले, थोड़े दिन डिसिप्लिन की क्लास रख लें। वैभव बाबा चुप करो, कोई पेपर कैंसिल नहीं होंगे प्लीज। देखो सबसे पहले जब तुम्हें ऐसा सा क्वेश्चन एग्जाम में आया, इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं है कि वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है। जस्ट बिकॉज अभी तो आप वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने अज्यूम कर लिया। मान लो आप एग्जाम में गए, आपने क्वेश्चन रीड किया कि एक्सप्लेन बाय PCl5 is trigonal bipyramidal, but ये कौन है इधर? इंदर, यू हैव ऑलरेडी फेल्ड ना, अब ध्यान दो यहाँ पे। कोई बात नहीं, फिर अच्छी बात है, अब ध्यान दो। एक्सप्लेन माय कुमुद आउट। Explain why PCl5 is trigonal bipyramidal but IF5 is square pyramidal। यानी कि शेप की बात हुई है। वो बोल रहे हैं कि आप बताओ कि PCl5 तो दिखने में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ रहा है, बट IF5 स्क्वायर पिरामिडल क्यों आ रहा है? मतलब दोनों की शेप क्यों अलग अलग आ रही है, जबकि यहाँ भी 5 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ भी 5 बॉन्ड है। मे बी यहाँ पे लोन पेयर आ रहे होंगे या कुछ भी रीजन होगा। कहने का मतलब है तो सॉल्व करके ही पता लगेगा। हम PCl5 को अलग से सॉल्व करेंगे, उसके लोन पेयर निकालेंगे, IF5 को अलग से सॉल्व करेंगे। यानी कि हमें इसमें करना वेस्पर थ्योरी है। सॉल्व हमें क्या करनी है पूरी, जैसे मैम ने क्वेश्चन पढ़ते ही कहा कि मैम दोनों शेप अलग अलग सॉल्व करके दिखानी है। यस, करना वही है वेस्पर थ्योरी की तरह। पहले पूरा PCl5 का सॉल्व करना है तो ऑटोमेटिकली उसकी शेप क्या आ जाएगी? ट्राइगोनल। और जब तुम IF5 की सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली शेप क्या आ जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल। तो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। लेकिन बच्चे को रियलाइज ही नहीं होता कि मैम, बच्चे आके बोलते हैं कि मैम सानू तो पता ही नहीं लग गया वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन थी। सो जरूरी नहीं है कि वेस्पर थ्योरी मेंशन होगा। अगर वो शेप की बात कर रहे हैं, आपको शेप की बात पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वेस्पर थ्योरी, क्योंकि एक वेस्पर थ्योरी तो है जो शेप के बारे में बात करती है। डिड यू गेट इट कि व्हाई दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ वेस्पर थ्योरी दो दे हैव नॉट मेंशन्ड शशांक? तो लेट्स सॉल्व इट। आप कैसे प्रूव करोगे? आप पहले PCl5 का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पहले क्या कैलकुलेट करोगे? लोन पेयर। क्या कैलकुलेट करोगे? हाउ डू वी कैलकुलेट लोन पेयर गाइस? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 15 एटॉमिक नंबर 2,8,5। जिनको फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर पता है? अच्छा ये पता है ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के देखने होते हैं, Cl के नहीं देखने। किसके देखने हैं? और फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वाई? बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 15, 2,8, वैसे भी 15 ग्रुप, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे 15वें ग्रुप के हैं। इनके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? बॉन्ड कितने बना रहे हैं? लोन पेयर कितने आगे? बहुत अच्छी बात है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 5 बना रहा है, लोन पेयर 0 है तो 5 ही आगे। जब लोन पेयर 0 होते हैं ना, तो आप जो ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करते हो वही शेप आती है।
ज्योमेट्री हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे 5 के हिसाब से? 3 ट्राइंगल में, एक ऊपर और एक, व्हाट इज द ज्योमेट्री देन 5? 3 ट्राइंगल में, एक ऊपर और एक, व्हाट वी कॉल दिस ज्योमेट्री एज ट्राइगोनल, एंड लेट्स ड्रॉ इट फोस्फोरस। जब आप ड्रॉ करोगे 3 ट्राइंगल में, एक ऊपर और नीचे, तो कोई लोन पेयर तो है ही नहीं, तो सारे बॉन्ड पेयर है, तो सच में शेप वही नजर आ रही है जो हमने प्रिडिक्ट करी थी, यानी कि ट्राइंगल भी बन रहा है, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड, तो शेप सच में देख लो, ये वो एग्जांपल है जिसमें शेप वही निकल के आ रही है जो आपने क्या प्रिडिक्ट करी है। पिछले क्वेश्चन में ज्योमेट्री कुछ और आ रही थी, शेप कुछ। इस क्वेश्चन में शशांक बता सकते हो जो हमने ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करी वही शेप क्यों निकल के आई? क्योंकि लोन पेयर कितने हैं? जब सारे बॉन्ड होंगे तो जो हम सोच रहे हैं हमें वही दिखेगा। तो प्रूव हो गया कि YPCl5 इज ट्राइगोनल। तो प्रूव करने का मतलब था कि आपको वेस्पर थ्योरी ही सॉल्व करनी थी, बट उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा ड्रामेटिक बना दिया। एक्सप्लेन YPCl5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अरे भाई वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि वेस्पर थ्योरी सॉल्व करके प्रूव करो। So sometimes you have to read between the lines, है ना? That means कि कभी कभी कोई चीज इन, हाँ। अब प्रूव किसको करना है? IF5 को। IF5 के लोन पे निकालें, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आयोडीन के? वेरी गुड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे ऑल बिलोंग टू 17 ग्रुप हैलोजन फैमिली। बॉन्ड कितने बना रहे हैं? 2/2। अब हमारे पास लोन पेयर आ चुका है, इसीलिए शेप ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं आएगी। देखे क्या आती है? पेन नहीं मांग लो शशांक, अपना पेन क्यों नहीं लेके आते? पेन क्यों नहीं लेके आए अपना? खुद भी घर पे रह जाया करो जिस दिन। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए टोटल? लोन पेयर प्लस गाइस बॉन्ड पेयर, उसके भी 5 थे, इसके भी 5 है, बट अब यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो गया है? तो अब टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए चिराग? तो फिर प्रूव हो गया ना। वैभव तुम कभी किसको बुलाता है, कभी किसको बुलाता है? आज ध्यांश नहीं आया तो तुम भी डिसिप्लिन बना सकते हैं, बट मुझे थोड़ा ना, अगर तू ट्राइंगल ऐसे बनाएगी तो ऊपर नीचे कैसे दिखाएगी? हाँ वैसे भी दिखा सकते, बट बेटर मतलब मुझे ऐसे लगता है अप्रोच ऐसे कि ट्राइंगल ऐसे बनाओ, ऊपर और नीचे ऐसे। अगर आप ट्राइंगल ऐसे बनाओगे फिर ऊपर नीचे ऐसे बनाओगे तो इट्स योर चॉइस। अच्छा ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए 6 के हिसाब से? लेकिन लेट्स सी क्या निकल के आएगी? जैसे ही तुम ऑक्टाहेड्रल में रखने लगोगे 4 स्क्वायर में IF5, अब एक तो तुम्हें लोन पेयर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो लोन पेयर, अब लोन पेयर तो दिखता नहीं, तो दिखेगा क्या? आकाश क्या दिख रहा है? एक स्क्वायर और एक नीचे क्या बन रहा है? तो इसको हम ऑक्टाहेड्रल तब बोलते हैं अगर ऊपर भी पिरामिड बन रहा होता। ऑक्टाहेड्रल प्रिडिक्ट होती है जब चारों बॉन्ड स्क्वायर में हो, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड, बट अब एक बॉन्ड की जगह तो आपको क्या लगाना पड़ा? लोन पेयर, वो तो दिखेगा नहीं, तो आपको क्या दिखेगा? 4 बॉन्ड स्क्वायर वाले और एक नीचे, यानी कि एक पिरामिड नीचे ही बन रहा होगा ना, ऊपर तो नहीं बन रहा होगा। तो इस शेप का नाम क्या आएगा? स्क्वायर, बीच का स्क्वायर भूल के पिरामिड। पहले चौरस भी तो बन रहा है, स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है? तो शेप केम आउट टू बी बाई पिरामिडल के पिरामिडल, वाई नॉट ऑक्टाहेड्रल? क्योंकि ऊपर बॉन्ड नहीं बना, अगर ऊपर भी बॉन्ड बनता तो स्क्वायर बाई पिरामिडल होता, बट वी कांट कॉल इट स्क्वायर बाई पिरामिडल क्योंकि वो वेस्पर थ्योरी ने उसको नाम क्या दिया है? कहीं तुम बोलो कि मैम ऊपर भी बॉन्ड बन रहा था नीचे भी बॉन्ड बन रहा था तो हमने इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल दिया। टेक्निकली यू आर करेक्ट, बट वी हैव टू फॉलो वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी इसको क्या बोलती है? तो वैभव अपना दिमाग नहीं लगाना, स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं बोलना, क्या बोलना है? So with this I have done my thing। मैंने आपको 3-4 दिन पहले वेस्पर थ्योरी शुरू करवाई थी और मैंने कहा था कि मैं आपको इतने एग्जाम्पल्स कराऊंगी कि मक्खन की तरह आपको वेस्पर थ्योरी क्लियर हो जाएगी। अगर अभी भी मक्खन की तरह क्लियर नहीं हुई तो आप घर जाके क्वेश्चन देख देख के प्रैक्टिस करो, बिकॉज दैट इज द ओनली वे आउट, और कोई तरीका नहीं। हाँ अब एक काम करते हैं ना, वेस्पर थ्योरी का ही टेस्ट रखते हैं, क्योंकि आपका पहला टेस्ट जो नहीं सुनो
एक मिनट मैं बोलूं, आई एम अ टीचर, आई कैन स्पीक समथिंग। अभी तक आपके चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, वंशिका कैन आई रिक्वेस्ट यू टू बी क्वाइट एवरीवन। अब मैंने irrespective of the fact it's a girl or a boy or anyone, I'll just call the name without being partial and that person will have to be out. This is the last ever warning. चैप्टर 4 का अभी तक एक ही टेस्ट हुआ है एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस इज द फर्स्ट बैच आउट ऑफ माय होल टीचिंग एक्सपीरियंस जहां मैं टॉपिक वाइज टेस्ट ले रही हूँ। मतलब पहले क्या होता था कि लेट द चैप्टर बी कंप्लीट, फिर मैं हाफ हाफ करके बड़े चैप्टर को 2 हिस्सों में ले लेती थी। बट आपको पता है कि मैंने पहले चैप्टर के भी लिटिल लिटिल टॉपिक्स के कर करके एंड बिकॉज आई हैव फाउंड कि रिजल्ट भी आए हैं बच्चों के। बच्चों ने मोलालिटी के सॉल्व एग्जाम्पल कर करके उस पर मास्टरी आई है बच्चों को। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंग्स वर्क इफ आई टेक टॉपिक वाइज टेस्ट। बट इतना भी नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल ही टॉपिक वाइज लें। मतलब आई मीन अभी तक इस चैप्टर के जो टॉपिक्स कवर हुए हैं, लुइस रिप्रेजेंटेशन, और बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं क्योंकि 2 ही टॉपिक थे, लुइस रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर्मल चार्ज। एंड बच्चों ने घर में ड्रॉ कर करके लुइस रिप्रेजेंटेशन के बहुत बढ़िया टेस्ट दिए हैं। और ऐसे बच्चों ने बहुत बढ़िया टेस्ट दिए जिनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ओके ये बच्चा भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो लाइक आई ऑलवेज से कि एक टीचर की जो जीत होती है ना, जब इंटेलिजेंट बच्चा अच्छा कर ले, वो नहीं होती। बट इफ समवन एन एवरेज स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग, इज इम्प्रूविंग फ्रॉम हिज लेवल, दैट मेक्स अ टीचर सेटिस्फाइड इन अ वे कि नहीं, बच्चे को समझ आ रहा है and he is working, is putting efforts at home, and that is why I keep on reforming कि चलो अब इस बार ऐसे टेस्ट रखते हैं। ऑल्दो मैंने बोला था कि सिर्फ 2 टॉपिक का टेस्ट लेके एक पूरा दिन मेरा दिन वेस्ट हुआ था, क्योंकि आप पूरा एक डे टेस्ट ले रहे हो सिर्फ 2 टॉपिक्स का, आपका डे आप पढ़ा नहीं रहे, आपका दिन वेस्ट है। बट एनीवेज उसके बाद मैंने टॉपिक्स करवाए थे बॉर्न हेबर साइकिल, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है कराया था। एक मैंने फजान रूल कराया था, और बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं जो ऑलरेडी पीडीएफ की फॉर्म में सेंड हुए हैं। तो इन केस अगर किसी के ये नोट्स नहीं बने हुए तो मन्नत आपने सेंड करे हुए हैं फजान रूल तक, यू कैन रेफर दीज पीडीएफ, वेरी ब्यूटीफुल नोट्स। ब्यूटीफुल का मतलब राइटिंग से नहीं है, इन अ वेरी गुड वे, नीट मैनर शी हैव रिटन, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। यू कैन रेफर। इसके बाद हमने शुरू करी है, तो अब तुम अगर कहते हो कि मैम जस्ट टू सी कि हमें कितना आया, यू कीप अ टेस्ट ऑफ वेस्पर थ्योरी, ये टॉपिक्स भी ऐड हो जाएंगे अब, क्योंकि इनका मैं मतलब इनमें से ज्यादा कुछ आएगा नहीं। बट एक बार अब मैं इनका अलग से टेस्ट थोड़ा लूंगी, अब इसका तो हो चुका है। तो वेन एवर यू विल प्लान डू दीज टुगेदर। वैसे तो ये हाँ, तो मुझे आप कंफर्टेबली बताओ कि आप कब तक प्रिपेयर कर लोगे। वैसे तो देखो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके हैं ना, योर आंसर शुड हैव बीन, मैम कल ही ले लो, क्योंकि हम वी हैव मास्टर्ड सो प्रैक्टिस्ड। बट अगर आप फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप बताओ फिर आप संडे को तो रहने दो, है ना, क्योंकि संडे में आपकी क्लास लूंगी। इनका ना एक्चुअली कुछ बच्चे जो मेरे पास आए हैं उनका भी फर्स्ट सेकंड चैप्टर का टेस्ट है, तो अभी मेरे को संडे उनको पढ़ाना है। बट आप लोग तो उसके लिए आ जाना, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के लिए। बाकी बच्चे मुझे बताओ कि आप टेस्ट कल देना चाहते हो, ये ना हो कल मूड आके मैम सानू तो आंदा ही नहीं, अभी तक पढ़ के ही नहीं आई। दिस शुड नॉट बी द आंसर। टेक सम डेज एंड गिव मी, तभी करूंगी ना छुट्टी। संडे है तो चलो छुट्टी ले लो, फिर कब दोगे टेस्ट? एक काम करो अगले साल, अब अगले साल ही दे दो ना। शट अप, इतना लेट नहीं होगा, गिव मी सम रीजनेबल टाइम होगा, गिव इट ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे। ट्यूसडे ठीक है, यू कैन डू वन थिंग, आप कल संडे का दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कोई डाउट होगा मंडे पूछ लेना, ट्यूसडे टेस्ट ले लेते हैं। मंडे डाउट्स नहीं हुए तो इट विल बी अंडरस्टूड कि तुम्हें आता है ना। अगर कल प्रैक्टिस करते करते कुछ प्रॉब्लम्स आई तो मंडे भी पूछ सकते हो, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। एंड मैं आपको पहले बता रही हूँ, ये आपका बैच है जिसमें मैं टुकड़ों में दो टॉपिक के टेस्ट ले रही हूँ। अदरवाइज मैं सीधा आधे चैप्टर का टेस्ट लेके अगले चैप्टर का आधे का टेस्ट लेती हूँ एंड द थिंग इज डन। आप इस चीज का फायदा उठाओ कि आपके टॉपिक वाइज चीजें रिवाइज हो जाए। Refer these tests on Tuesday. What is the date? Date is 28. Right. You wanna note? फोटो खींचनी है।
मैं पूरी स्कैन करके भेजूंगी ना, फिर उसमें आ जाएगा। चलो, एक मिनट, लेट मी सी अब कौन कौन बात कर रहा है। अब चुप हो जाओ। आज मैं नया टॉपिक शुरू करवा रही हूँ। अभी कुछ लिखवाऊंगी नहीं, किसी ने कुछ नोट नहीं करना, जैसे एन इंट्रोडक्शन। और ये टेस्ट में नहीं आएगा, बट नेक्स्ट टेस्ट में आएगा, तो सुन लो। आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, एंड अगेन दिस इज वन ऑफ द टॉपिक। जब एज अ स्टूडेंट मेरे को भी ऐसे लगता था कि यार लर्न करके बस लिख दो, समझ नहीं आता था, चीजें समझ नहीं आती थी। तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ। मान लो मैं इस कमरे में ना एक काम करती हूँ, दो तरह के पेंट रख देती हूँ। एक रेड कलर, लेट मी, क्या माना, क्या बोला मैंने, कौन सा पेंट? और उसके बाद क्या, मैं बोलने तो दो। ये रूम है, मैंने यहाँ पे दो तरह के पेंट्स रखे, एक रेड कलर का और एक वाइट कलर का, एंड यू गाइज आर लीविंग। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आप वैभव, आप कल से ना ट्यूशन ही नहीं आ रही, चेंज योर ट्यूशन। एक बार लेट मी कंप्लीट एंड यू कैन आस्क। सपोज मैं इस कमरे में दो तरह के पेंट्स रखती हूँ, एक रेड पेंट एंड वाइट पेंट। सो मोस्ट ऑफ यू कैन इमेजिन कि मैम अपने रूम में रेड और वाइट कलर का पेंट करवाने का सोच रहे होंगे या करवाएंगे। द नेक्स्ट डे व्हेन यू कम यू सी मैंने पिंक कलर के पेंट करवा रखे हैं। अब आपके दिमाग में अपने आप आएगा कि मैम ने रेड और व्हाइट मिक्स किया होगा, आपने करते हुए मुझे देखा नहीं है। यू हैव नॉट सीन मी मिक्सिंग दोज रेड एंड व्हाइट, बट आपके दिमाग ने अपने आप बोला कि मैम ने क्या किया होगा, वो जो रेड और व्हाइट। यार चुप कर जो यार प्लीज, फॉर गॉड सेक, एवरीवन हु इज टॉकिंग प्लीज आउट ऑफ द क्लास। हद होती है तुम लोगों की। तो मैं ये बोल रही हूँ कि कई चीजें हम देखते नहीं हैं, ऐसी कई चीजें साइंटिस्ट ने देखी नहीं होती कि उन्हें होती हुई दिख रही हैं। बट कई बार ना क्या होता है कि जो हमारे सामने रिजल्ट आ जाता है, हम उसको देख के हमें अजम्पशंस माननी पड़ती हैं। अब कोई बच्चा कहेगा कि नहीं मैम आप तो रेड और व्हाइट बेच आए थे, उसकी जगह पिंक ही ले आए थे। ऐसे तो कोई एंड नहीं है, वो तो कुछ भी हो सकता है। बट वैसे मैं आपको ये बता रही हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल, जो मतलब मोस्ट पॉसिबल लग रहा है, वो यही रहा होगा कि अगर मैम रेड और व्हाइट लेके आई थी, बट पेंट ना रेड कलर का हुआ ना वाइट कलर का हुआ, वो पिंक कलर का हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पहले दिमाग में किसी ने वर्ड बोला भी था, मिक्सिंग हुई है, कि मैम ने रेड और व्हाइट पेंट मिक्स किया होगा, पिंक कलर बनाया होगा। ऐसे लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं आपको बताती हूँ, जब साइंटिस्ट शेप्स वगैरह पढ़ रहे थे, है ना, और वेस्पर थ्योरी बता ही चुकी थी कि अगर CH4 की शेप बनेगी तो वो टेट्राहेड्रल बनेगी, है ना। हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके थे कि जब भी 4 बॉन्ड्स होते हैं तो 109.5। अब हुआ क्या, जब साइंटिस्ट इसको डीप डाउन पढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि सेंट्रल एटम ने क्या किया होगा। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। ध्यान से देखना, अगर मैं इनर शेल छोड़ भी दूं, आउटर मोस्ट में 2s2 2p2। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या किया होगा, 2s ने अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया होगा एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि 4 बॉन्ड तभी बने होंगे अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो साइंटिस्ट ने अज्यूम कर लिया कि कार्बन ने बॉन्ड बनाने से पहले 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बॉन्ड बनाने से पहले आप एनर्जी देते हो। तो जब एनर्जी देते हो तो एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, आकाश वो अपना जो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो आगे चला जाता है। तो कितने अनपेयर्ड हो गए, 4। तो अब 4 हाइड्रोजन आए होंगे, 4 हाइड्रोजन आए होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर पेयर होने के लिए। तो बॉन्ड बने होंगे 1 2 3 4, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। बट अगर ऐसा हुआ होता, अगर साइंटिस्ट ने जो सोचा, तो ध्यान से देखो जरा, ये बॉन्ड बनाने से पहले 4 हाइड्रोजन से पहले एक सिचुएशन देखो। सिचुएशन ये थी कि एक इलेक्ट्रॉन 2s में पड़ा है और 3 इलेक्ट्रॉन 2p में पड़े हैं। मतलब साइंटिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने पेयर अप होने के लिए 4 बॉन्ड बनाए होंगे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गोल होता है, 4 हाइड्रोजन आए होंगे, तो शेप कैसी होनी चाहिए, एस की शेप गोल होती है। जिन बच्चों को नहीं पता, एस सबशेल की गोल शेप होती है। तो साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बॉन्ड हमें ऐसा नजर आएगा बनने में,
क्योंकि एस होता ही गोल है और हाइड्रोजन तो गोल ही है। पी की शेप डम्बेल होती है। पी की शेप क्या होती है? जिनको अभी शेप्स की नॉलेज नहीं है तो शायद उनको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बट मैं बोल रही हूँ तो तुम मान लो कि पी एक्स की शेप डम्बेल होती है एक्स एक्सिस में, पी वाई की शेप डम्बेल होती है वाई एक्सिस में, पी जेड की शेप डम्बेल होती है जेड एक्सिस में। यानी कि साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने भी हैं तो वो 4 बॉन्ड जो बनाने हैं वो तो अलग अलग ऑर्बिटल में है। एक इलेक्ट्रॉन 2s में बैठा है विच इज गोल, एक px में बैठा है जो डम्बेल है एक्स एक्सिस में। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कार्बन के वो 4 बॉन्ड बनेंगे तो सही, बट वो अलग अलग शेप के नजर आएंगे। बट जब साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकली कार्बन को बॉन्ड बनाते हुए देखा तो कार्बन चारों बॉन्ड सेम बन रहे थे। मतलब कार्बन जो पहला बॉन्ड बना रहा था, दूसरा बॉन्ड बना रहा था, तीसरा बॉन्ड बना रहा था, चौथा बॉन्ड बना रहा था, उन चारों की शेप सेम थी। ऐसा नहीं था कि एस वाला है तो वो गोल लग रहा हो हमें दिखने में। तो अब साइंटिस्ट ने इस पहेली को कैसे सुलझाया? साइंटिस्ट ने कहा कि होता क्या है कि प्रायर टू बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाने से पहले क्या होता है कि कोई भी एटम क्या सोचता है कि मैंने 4 बॉन्ड बनाने हैं। कार्बन सोचेगा कि मैंने कितने बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि एक मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़ा है 2s में, एक इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ पे पड़ा है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन सारे एक एक है ना, तो ये ऑब्वियसली सारे पेयर अप होना चाहते हैं, बॉन्ड तो चारों बनाना चाहते हैं। बट साइंटिस्ट ने ये होता हुआ नहीं देखा। साइंटिस्ट ने कहा कि क्या हुआ होगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन 2s में बैठा है, एक इलेक्ट्रॉन 2px में बैठा है, एक 2py में बैठा है, एक 2pz में बैठा है, ये चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग है, शेप अलग है, साइजेस अलग है, लेकिन जब फाइनल शेप आ रही है वो तो चारों ऑर्बिटल सेम नजर आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा कि एक एस है तो गोल दिख रहा है, एक ज्यादा डम्बल दिख रहा है, एक कम डम्बल, वो चारों सेम दिख रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि क्या हुआ होगा, एटम ने ना क्या किया होगा, इन चारों ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करी होगी। मिक्सिंग, ये जो मैं डैश 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 बना रही हूँ, ये इन्होंने मिक्सिंग करी होगी। मतलब उसने क्या किया होगा, 2s ऑर्बिटल को, 2px ऑर्बिटल को, 2py ऑर्बिटल को, 2pz ऑर्बिटल को मिक्सी में डाल दिया होगा। कैसे मिक्सी में डाला होगा, देखो ऐसे, ये s है, ये गोल है, ये px है, ये py है और ये pz है। ये चारों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करना चाहते थे बॉन्डिंग में। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इन्होंने क्या किया होगा, एटम ने होते हुए देखा नहीं है, जैसे तुमने मुझे रेड और व्हाइट पेंट मिक्स करते हुए देखा नहीं है, बट क्योंकि जब तुमने देखा कि पेंट ना रेड है ना व्हाइट है क्या पिंक, तो मैम ने मिक्स ही किया होगा। अब साइंटिस्ट को भी पहले कुछ नहीं लग रहा था, पहले साइंटिस्ट को कुछ नहीं लग रहा था कि मिक्सिंग हुई होगी, क्योंकि साइंटिस्ट ने कभी एटम को मिक्सिंग करते देखा नहीं है। बट जब साइंटिस्ट ने देखा कि वो चारों ऑर्बिटल जो अलग अलग होने चाहिए थे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किस में बैठा है एस में, एक किस में बैठा है 2 के पी एक्स में, एक किस में बैठा है 2 के पी वाई में, एक में बैठा है 2 पी जेड में, तो वो चारों अलग अलग डायरेक्शन में होने चाहिए थे, अलग अलग दिखने चाहिए थे। बट जब साइंटिस्ट ने फाइनल शेप देखी वो चारों ऑर्बिटल सेम नजर आ रहे थे। कैसे नजर आएंगे मैं दिखाऊंगी। तो साइंटिस्ट ने कहा कि क्या किया होगा एटम ने, इस एस ऑर्बिटल को जिसमें सिर्फ पॉजिटिव लोब होती है, पी में एक पॉजिटिव लोब एक नेगेटिव लोब होती है, इन चारों ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करी होगी। अब इस प्रोसेस को इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दिस प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of different shape and size so as to generate a new set of orbitals of same size and shape is known as hybridization। इस प्रोसेस को जिसमें अलग अलग ऑर्बिटल्स जिनकी शेप अलग होती है, जिनके साइजेस अलग होते हैं, जिनकी एनर्जीज अलग होती है, उनकी इंटरमिक्सिंग की जाती है। क्यों करी जाती है? क्योंकि एटम चाहता है कि वो नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बना दें जो दिखने में भी सेम लगे, जिनकी शेप्स भी सेम हो, जिनका साइज भी सेम हो। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हाइब्रिडाइज। क्या साइंटिस्ट ने सच में एटम को ये 4 ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हुए देखा है? नहीं, हम देख ही नहीं सकते, एटम को ही नहीं देख सकते। तो एटम के अंदर ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं तो वो तो कैसे देखेंगे? तो एक तरह से ये हाइपोथेटिकल चीज है, एक तरह से तो ये क्या चीज है, क्योंकि साइंटिस्ट ने कभी देखी तो नहीं। बट जब साइंटिस्ट ने इसकी फाइनल शेप देखी मीथेन की, देखो कैसे आई, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल। क्योंकि ये चौथा ऑर्बिटल भी इसकी तरह ही है बट वो पीछे की तरफ है तो थोड़ा सा मैंने छोटा बनाया है। अब ये चारों ऑर्बिटल सेम है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई गोल लग रहा है। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा कि मैम ये डम्बेल है, ये डम्बेल नहीं है, ये ज्यादा इस ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि
मिक्स होने वाले डम्बल शेप ज्यादा है। अब तुम कहोगे कि मैम ये निशानी क्या, हाइब्रिडाइजेशन हुई है। मैं तुम्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल की निशानी बताती हूँ। एक बार बताओ, जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई थी तो ये जो चारों ऑर्बिटल्स से प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, इसमें पॉजिटिव लोब ज्यादा है ना। देखो इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें सारा ही क्या है, नेगेटिव लोब कम है, क्योंकि नेगेटिव लोब इन तीनों में तो है, इसमें है ही नहीं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की निशानी है कि जब तुम हाइब्रिडाइजेशन दिखाओगे तो ये जो बड़ी वाली लोब्स हैं इनको पॉजिटिव मानोगे और इतनी 4 लोब्स और बनाओगे नेगेटिव। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की निशानी ये होती है कि जब हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद और ऑर्बिटल नजर आता है तो वो ऐसा नजर आता है, पॉजिटिव लोब बड़ी होती है और जो छोटी वाली लोब नजर आ रही होती है वो कौन सी होती है, नेगेटिव लोब। यानी कि कल को अगर आप हाइब्रिडाइजेशन का डायग्राम बना के आ गए, आपने टेट्राहेड्रल शेप, आपको वेस्पर थ्योरी ने ऑलरेडी बताया था कि मीथेन की शेप टेट्राहेड्रल होती है। आपने क्या किया, 1 2 3 4 और हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना दिए, ये चारों हाइब्रिडाइजेशन एंगल भी मेंशन कर दिया। मेरे जैसा टीचर रॉन्ग कर देगा आपको कि क्यों मैम सबको टिक तो बनाया है, मैंने एक गोल तो नहीं बनाया, एक डंबल तो नहीं बनाया, मैंने तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद चारों ऑर्बिटल सेम ही बनाए हैं। लेकिन तुमने पॉजिटिव लोब तो दिखा दी, तुमने कौन सी लोब नहीं दिखाई। तो छोटी लोब्स नेगेटिव होंगी तभी समझ आएगा कि सच में हाइब्रिडाइजेशन हुई है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में देखो, मेरी सीधी सी बात बताओ, अगर तुम टमाटर और प्याज की चटनी बना रहे हो, प्याज ज्यादा ले रहे हो टमाटर कम ले रहे हो, तो चटनी में प्याज ज्यादा दिखेंगे, टमाटर का कंटेंट कम नजर आएगा ना। ऐसे ही जो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे थे उसमें पॉजिटिव 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 क्या था, जिन ऑर्बिटल्स को आप मिक्स कर रहे थे शशांक, उसमें कौन सा लोब ज्यादा था, पॉजिटिव 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 एंड नेगेटिव। मैं कह रही हूँ कौन सा लोब ज्यादा था, पॉजिटिव 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 नेगेटिव। कौन सा ज्यादा था, पॉजिटिव 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 एंड नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव भी था बट इसमें नेगेटिव नहीं था। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है तो जो बड़ी लोब निकल के आती है वो कौन सी होती है, पॉजिटिव, और जो छोटी लोब होगी वो क्या होगी। और अगर आप गलती से छोटी लोब बनानी भूल गए नेगेटिव वाली, तो वो टीचर आपका डायग्राम इसीलिए रॉन्ग कर देगा क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की निशानी यही है। नहीं तो तुम्हें तो वो भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे ये दिख रहे हैं। मतलब एक आम बच्चा कहेगा कि मैम वो कैसे पता लग रहा है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो भी तो डंबल जैसा ही लग रहा है। नहीं, वो डंबल जैसा नहीं लग रहा, उसमें एक लोब बड़ी दिख रही है मुझे और एक लोब क्या दिख रही है, नेगेटिव। आप दोबारा से, मेरे जब एज आई वाज अ स्टूडेंट मुझे तो समझ ही नहीं आया, पापा तो रट्टा मारते थे। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप इन ऑर्डर टू जनरेट अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल। रट के लिख दी, तुमने नहीं रटनी, तुमने समझना है कि कार्बन के पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे 2s 2px 2py 2pz, वो डिफरेंट साइज और एनर्जी वाले थे। वो कैसे थे, डिफरेंट साइज और एटम चाहता था कि मैं नया सेट बनाऊं। अब एक और चीज देखिए, जो आप मिक्स कर रहे हो वो कितने हैं, 1 2 3 एंड, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद निकल के भी कितने आए, 1 2 3 एंड। तो जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स निकल कर आएंगे, बट वो जो नए निकल कर आएंगे वो एक जैसे दिखने में सेम होंगे। दिखने में क्या होंगे, क्योंकि देखो ये ऊपर वाले की शेप भी पॉजिटिव बड़ी है छोटी, इसकी भी बड़ी है एक छोटी, इसकी भी एक बड़ी है एक छोटी, इसकी भी एक बड़ी है एक छोटी। मतलब ये चारों में ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि ये 2s वाला है ये 2px वाला है, हमें पता ही नहीं। अब ये चारों मिक्स हो चुके हैं, ये क्या हो चुके हैं। बट क्या साइंटिस्ट ने हाइब्रिडाइजेशन होती हुई अपनी आंखों से देखी है, नहीं। साइंटिस्ट को लग रहा है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ होता तो एक हमें 2s अलग दिखता गोल, 2px अलग दिखता, 2py अलग दिखता बॉन्ड बनाते हुए, 2pz अलग दिखता। बट जब साइंटिस्ट ने मीथेन की शेप देखी, उसने देखा कि कार्बन के तो चारों ऑर्बिटल सेम है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इनकी क्या हुई है, इंटर मिक्सिंग, एंड दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। This intermixing of atomic orbitals is known as, so hybridization is basically mixing of atomic orbitals, but this phenomena scientists have not seen, but उनको मानना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन का 10% आइडिया हो गया, 50% 10% हो गया, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ठीक है, तो अब कल हम कल छुट्टी है, सिर्फ आपको बुलाऊंगी जिन